ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 2 अगस्त 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं। कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं। सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। स्वीट बनना चाहते हो? बाबा का प्यार खींचना चाहते हो तो याद में रहो। जिसकी याद होगी उसके जैसा बनेंगे। तो बाप समान बनना है, बाप की याद में रहो तो स्वीट बनेंगे। क्योंकि बाबा स्वीट है तो आप स्वीट बनेंगे। तो कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं। सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। आज का प्रश्न, 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है? 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है? 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है? उत्तर, जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो। जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो। प्यार के सागर बाप को याद करो तो परफेक्ट बन जाएंगे। प्यार के सागर बाप को याद करो तो परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे। आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे। सब खिटखिटे समाप्त हो जाएंगी। सब खिटखिटे समाप्त हो जाएंगी। तो जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो। प्यार के सागर बाप को याद करो तो परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे। सब खिटखिटे समाप्त हो जाएंगी। आज का गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। प्यार का सागर अपने बच्चों को भी ऐसा प्यार का सागर बनाते हैं। बच्चों की एम ऑब्जेक्ट ही है कि हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बने। इनको सब कितना प्यार करते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको इन जैसा मीठा बनाते हैं। मीठा यहां ही बनना है और बनेंगे याद से।
भारत का योग गाया हुआ है, यह है याद। इस याद से ही तुम इन जैसे विश्व के मालिक बनते हो। यही बच्चों को मेहनत करनी है। तुम इस घमंड में मत आओ कि हमको ज्ञान बोध है। इस घमंड में मत आओ कि हमको ज्ञान बोध है। मूल बात है याद। याद ही प्यार देती है। बहुत मीठे, बहुत प्यारे बनना चाहते हो, ऊंच पद पाना चाहते हो, तो मेहनत करो, नहीं तो बहुत पछताएंगे, बहुत पछताएंगे। क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनसे याद में रहना पहुंचता ही नहीं है। थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं। एक तो देही अभिमानी बनने के लिए बहुत प्रयत्न करो, नहीं तो बहुत कम पद पालेंगे। इतना स्वीट कभी नहीं होंगे। अगर मेहनत नहीं करेंगे, कम पद होगा और स्वीट भी नहीं बनेंगे। इतना स्वीट कभी नहीं होंगे। वो थोड़े बच्चे हैं जो खींचते हैं, क्योंकि याद में रहते हैं। खींचते हैं वो बाबा को, बाबा के प्यार को, क्योंकि वो याद में रहते हैं। सिर्फ बाप की याद चाहिए। जितना याद करेंगे उतना बहुत स्वीट बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी अगले जन्म में बहुत याद किया है, याद से स्वीट बने हैं। सत्युग के सूर्यवंशी पहले नंबर में है, चंद्रवंशी सेकंड नंबर में है। चंद्रवंशी तो सेकंड नंबर में हो गए। ये लक्ष्मी नारायण बहुत प्रिय लगते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के फीचर्स और राम सीता के फीचर्स में बहुत फर्क है। इन लक्ष्मी नारायण पर कभी कोई कलंक नहीं लगाया है। श्री कृष्ण पर भूल से कलंक लगाए हैं, राम सीता पर भी लगाए हैं। बाप कहते बहुत मीठा तब बनेंगे जब समझेंगे कि हम आत्मा है। बहुत मीठा तब बनेंगे जब समझेंगे कि हम आत्मा है। आत्मा समझ बाप को याद करने में बहुत मजा है। जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनेंगे। 14 कला फिर भी डिफेक्ट हुआ, फिर और डिफेक्ट होती जाती है। 16 कला परफेक्ट बनना है। अब ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, कोई भी सीख जाएंगे। 84 जन्म कल्प कल्प लेते आए हैं। अब वापिस तो कोई नहीं जा सकते जब तक पूरा पवित्र ना बने, नहीं तो सजाएं खानी पड़े। बाबा बार बार समझाते हैं, जितना हो सके पहले पहले एक बात पक्की करो कि मैं आत्मा हूं। हम आत्मा अपने घर में रहती हैं तो हम सतोप्रधान हैं, फिर यहां जन्म लेते हैं। कोई कितने जन्म, कोई कितने जन्म लेते हैं, पिछाड़ी में तमो प्रधान बनते हैं। दुनिया की वे इज्जत कम होती जाती है। नया मकान होता है तो उसमें कितनी आराम होती है, फिर डिफेक्ट हो जाता है, कलाएं कम होती जाती हैं। अगर तुम बच्चे चाहते हो परफेक्ट दुनिया में जाएं तो परफेक्ट बनना है। अगर चाहते हो कि परफेक्ट दुनिया में जाएं तो परफेक्ट यहां बनना है। कल परफेक्ट तो सभी होंगे, आपको आज परफेक्ट बनना है तो उस दुनिया में जाना है। सिर्फ नॉलेज को परफेक्ट नहीं कहा जाता, आत्मा को परफेक्ट बनना है। जितना हो सके कोशिश करो, मैं आत्मा हूं, बाबा का बच्चा हूं। अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य अपने को देधारी समझ खुश होते हैं। हम फलाने का बच्चा हूं, वह है अल्पकाल का नशा। अब तुम बच्चों को बाप के साथ पूरा बुद्धि योग लगाना है, इसमें मूंझना नहीं है। भल विलायत में कहां भी जाओ, सिर्फ एक बात पक्की रखो कि बाबा को याद करना है। भल कहां भी जाओ, पर एक बात याद रखो
कि बाबा को याद करना है। बाबा प्यार का सागर है। ये महिमा कोई मनुष्य की नहीं, आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। आत्माएं सब आपस में भाई भाई हैं और सभी का बाप एक है। तो बाप सबको कहते हैं, बच्चे तुम सतो प्रधान थे, सो अब तमो प्रधान बने। तमो प्रधान बनने से तुम दुखी हुए, तमो प्रधान बनने से तुम दुखी बने। अब मुझ आत्मा को परमात्मा बाप कहते हैं और तुम पहले परफेक्ट थे। सब आत्माएं वहां परफेक्ट ही हैं, भल पार्ट अलग अलग है परंतु परफेक्ट तो है ना। प्योरिटी बिगर तो वहां कोई जा ना सके। सुख धाम में तुमको सुख भी है तो शांति भी है, इसीलिए तुम्हारा ऊंच से ऊंच धर्म है, अथाह सुख रहता है। विचार करो हम क्या बनते हैं? स्वर्ग के मालिक बनते हैं। वह है हीरे जैसा जन्म, अभी तो कोड़ी जैसा जन्म है। अब बाप इशारा देते हैं याद में रहने का। तुम बुलाते ही हो कि हमको आकर पति से पावन बनाओ, और सत्युग में है संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को भी संपूर्ण नहीं कहेंगे, वे सेकंड ग्रेड में चले गए। तो याद की यात्रा में पास नहीं हुए। नॉलेज में बल कितना भी तीखा हो, कभी भी बाप को मीठा नहीं लगेगा। नॉलेज में बल कितना भी तीखा हो, कभी भी बाप को मीठा नहीं लगेंगे। याद में रहेंगे तभी मीठे लगेंगे। फिर बाप भी तुमको मीठा लगेगा। तुम याद में रहेंगे तो बाप को मीठे लगेंगे, और फिर तुम्हें भी बाप मीठा लगेगा। पढ़ाई तो बिल्कुल कॉमन है। पवित्र बनना है, याद में रहना है, ये अच्छी रीति नोट कर दो। फिर ये जो कहां कहां खिटखिट होती है, अहंकार आ जाता है, वे कभी नहीं होगा। कहां कहां खिटखिट होती है, अहंकार आ जाता है, वह कभी नहीं होगा याद की यात्रा में रहने से। मूल बात अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। दुनिया में मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, जीवन ही जैसे जहर मिसल कर देते हैं। जीवन ही जैसे जहर मिसल, समझते हो? जीवन ही ऐसे खराब जैसा लगता है, इतना लड़ाई झगड़ा। ये अक्षर सत्युग में नहीं होंगे। आगे चल यहां तो मनुष्यों की जीवन जैसे हालात देख रहे हो, और ही जहर होती जाएगी। ये है ही विषय सागर। रोरव नरक में सब पड़े, बहुत गंद है। दिन प्रतिदिन गंध वृद्धि को पाता रहता है। इनको कहा जाता है डर्टी वर्ड। एक दो को दुख ही देते रहते, क्योंकि देह अभिमान का भूत है। एक दो को दुख ही देंगे क्योंकि देह अभिमान का भूत है, काम का भूत है। बाप कहते हैं इन भूतों को भगाओ, और ये भूत ही तुम्हारा काला मुंह करते हैं। काम चिता पर बैठ काले बन जाते हैं, तब बाप कहते हैं फिर हम आकर ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं। अभी तुम क्या बनते हो? वहां तो हीरों के महल होते हैं, सब प्रकार के वैभव होते हैं, और यहां तो सब मिलावटी चीजें हैं, सब चीजें मिलावटी हैं। गौओं का खाना देखो, सबसे तंत निकाल बाकी दे देते, और गाय को खाना भी ठीक नहीं मिलता। श्री कृष्ण की गाय देखो कैसे फर्स्ट क्लास दिखाते। सत्युग में गायें ऐसी होती हैं, बात मत पूछो, देखने से ही फर्क आ जाती है। हाँ हाँ। अब यहां तो हर चीज से एसेंस निकाल देते हैं। ये बहुत छीछी गंदी दुनिया है, तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप कहते तुम कितने विकारी बन गए हो, लड़ाई में कैसे एक दो को मारते रहते हैं। एटॉमिक बम बनाने वालों का भी मान कितना है, इनसे सबका विनाश हो जाता है। तो बाप बैठ बताते हैं आज के मनुष्य क्या है, कल के क्या होंगे। अभी तुम हो बीच में, संग तारे कुसंग बुरे।
तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप का हाथ पकड़ते हो। कोई तैरना सीखते हैं तो सिखलाने वाले का हाथ पकड़ना होता है, नहीं तो गुटका आ जाए तो इसमें भी हाथ पकड़ना है, नहीं तो माया खींच लेती है। तुम इस सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो तो अपने को नशे में लाना चाहिए। हम श्रीमत से अपनी राजा स्थापन कर रहे हैं। सभी मनुष्य मात्र दान तो करते ही हैं, फकीरों को देते हैं, तीर्थ यात्रा पर पंडों को दान देते हैं, चावल मुट्ठी भी दान जरूर करेंगे। वैसा भक्ति मार्ग में चला आता है। अभी बाबा हमको डबल दानी बनाते हैं। बाप कहते हैं 3 पैर पृथ्वी पर तुम यह यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय हॉस्पिटल खोलो, जिससे मनुष्य 21 जन्मों के लिए आकर शफा पाएंगे। अब यहां तो कैसी कैसी बीमारियां होती है, बीमारी में कितनी बांस हो जाती है। हॉस्पिटल में देखो तो नफरत आती है, कर्म भोग कितना है। इन सब दुखों से छूटने के लिए बाप कहते सिर्फ याद करो और कोई तकलीफ तुमको नहीं देता। बाबा जानते हैं बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है। विकारी मनुष्यों की शक्ल ही बदल जाती है, एकदम जैसे मुर्दे बन जाते हैं। जैसे शराबी शराब बिगड़ रह नहीं सकते, शराब से बहुत नशा चढ़ता है परंतु अल्पकाल के लिए, तो इससे विकारी मनुष्यों की आयु भी कितनी छोटी हो जाती है। निर्विकारी देवताओं की आयु एवरेज 125-150 वर्ष होती है। देवताओं की आयु 125-150 वर्ष की होती है। एवर हेल्दी बनेंगे तो आयु भी तो बढ़ेगी ना, निरोगी काया हो जाएगी। तो बाप को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो बाप को जानते नहीं है इसलिए अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। भारतवासियों की बात है। क्राइस्ट को तो जानते हैं, फलाने संवत में आया, उन्हों की सारी लिस्ट है, कैसे नंबरवार पोप गद्दी पर बैठते हैं। एक ही भारत है जो कोई की बायोग्राफी नहीं जानते। बुलाते भी हैं, हे दुख हरता सुख करता परमात्मा, हे मात पिता। अच्छा, मात पिता की बायोग्राफी तो बताओ, कुछ भी पता नहीं। तुम जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग। हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो पूरा पढ़ना चाहिए। लोक लाज कुल की मर्यादा में भी बहुत फंसे रहते हैं। इस बाबा ने तो कोई की भी परवाह नहीं की। कितनी गालियां आदि खाई, न मन न चित्त, न मन में था न चित्त में था। इतनी गालियां खाने का समय आ गया है, इतनी गालियां खाई। रास्ते चलते चलते ब्राह्मण फंस गया। बाबा ने ब्राह्मण बनाया तो गाली खाने लगे। सारी पंचायत थी एक तरफ, दादा दूसरी तरफ। सारी सिंधी पंचायत कहे कि ये क्या करते हो। अरे गीता में भगवानुवाच में है ना, का मां शत्रु है, इन पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनोगे। तो ये तो गीता के अक्षर है। मुझसे भी कोई कहलाते हैं कि काम विकार को जीतने से तुम जगत जीत बनेगे। तो इन लक्ष्मी नारायण ने भी तो जीत पाई है ना, तो इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आया हूं, अब पवित्र बनो और बाप को याद करो। स्त्री कहे हम पावन बनेंगी, पति कहे मैं नहीं बनूंगा। एक हंस एक बगुला हो जाता, तो बाप आकर ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनाते हैं। परंतु एक बनता दूसरा नहीं बनता तो झगड़ा होता है। शुरुआत में तो बहुत ताकत थी, अभी इतनी हिम्मत कोई इसमें है नहीं। भल कहते हैं हम वारिस हैं, परंतु वारिस बनने की बात तो हो रहा है। शुरू में तो कमाल थी, बड़े बड़े घर वाले फट से छोड़ आए वर्षा पाने, तो वे लायक बन गए। तो पहले पहले आने वालों ने तो कमाल की। अभी ऐसे कोई विरल निकलेंगे, लोक लाज बहुत है। पहले जो आए उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, अभी कोई इतना साहस रखे
बहुत मुश्किल है। हाँ, गरीब रख सकते हैं। माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। माला तो बहुत बड़ी है, 8 की भी है, 108 की भी है, और फिर 16,108 की भी है। आप खुद कहते हैं बहुत बहुत मेहनत करो, अपने को आत्मा समझो। सच बतलाते नहीं है। अच्छे अच्छे जो अपने को समझते हैं उनसे भी विक्रम हो जाते हैं। भल ज्ञानी तो आत्मा है, समझानी अच्छी है परंतु योग है ही नहीं, उनसे भी विक्रम हो जाते हैं। समझानी अच्छी है, समझाते दूसरे को बहुत अच्छा है, परंतु योग है ही नहीं, दिल पर नहीं चढ़ते। उन्हें खुद भी फील होता है कि हम दिल पर नहीं चढ़े हुए हैं, हम दूसरों को समझा लेते हैं पर हमारा योग नहीं है, दिल पर नहीं चढ़ते। याद में ही नहीं रहते तो दिल पर भी नहीं चढ़ते। याद से ही याद मिलेगी ना। शुरू में फट से वारी गए, अब वारी जाना मासी का घर नहीं। मूल बात है याद, तब ही खुशी का पारा चढ़ेगा। जितनी कलाएं कम होती गई हैं उतना दुख बढ़ता गया है। अब फिर जितनी कलाएं बढ़ेंगी उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा। जास्ती याद करने वालों को क्या पद मिलता है? बहुत पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा। जब विनाश होगा तब तुम स्वर्ग के साक्षात्कार के हलवे खाएंगे। इधर विनाश, इधर साक्षात्कार के हलवे वो खाएंगे। बाबा बार बार समझाते हैं याद को बढ़ाओ। किसको थोड़ा समझाया, इसमें बाबा खुश नहीं होते। एक पंडित की भी कथा है ना, बोला राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। अब यह दिखाते हैं निश्चय में ही विजय है। बाप पे संशय आने से वे निश्चंती हो जाते हैं। बाप की याद से ही पाप कटते हैं। रात दिन कोशिश करनी चाहिए, फिर कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। इसमें बहुत मेहनत है। बहुत है जिनकी याद का चार्ट है ही नहीं, गोया फाउंडेशन है ही नहीं। जितना हो सके कैसे भी याद करना है, तभी सत्व प्रधान 16 कला बनेंगे। पवित्रता के साथ याद की यात्रा भी चाहिए। पवित्र रहने से ही याद में रह सकेंगे। ये पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करो। बाप कितना निरंकारी है। आगे चल तुम्हारे चरणों में सब झुकेंगे, कहेंगे बरोबर ये माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। याद का जोहर अभी कम है। कोई भी देदारी को याद नहीं करना है। तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने में ही मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, इस पतित छीछी दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगाने हैं। इस पतित छीछी दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगाने हैं। एक बाप का हाथ पकड़ इससे पार जाना है। एक बाप का हाथ पकड़ इससे पार जाना है। इस पतित छीछी दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगाने हैं। एक बाप का हाथ पकड़ इससे पार जाना है। दूसरा पॉइंट, माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख पुरुषार्थ करना है। माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख पुरुषार्थ करना है। ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनना है। ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनना है। कोई भी विक्रम नहीं करने हैं।
कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख पुरुषार्थ करना है, ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनना है, कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। आज का वरदान, निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। निमित्त भाव सेवा में स्वतः सफलता दिलाता है। निमित्त भाव नहीं तो सफलता नहीं। श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात हर कदम बाप के कदम पर रखने वाले, हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनाने वाले। जितना सेवा में स्व में व्यर्थ समाप्त हो जाता है, उतना ही समर्थ बनते हैं। जितना सेवा में स्व में व्यर्थ समाप्त हो जाता है, उतना ही समर्थ बनते हैं, और समर्थ आत्मा हर कदम में सफलता प्राप्त करती है। श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जो स्वयं भी सदा उमंग उत्साह में रहे और औरों को भी उमंग उत्साह दिलाए। जो स्वयं भी उमंग उत्साह में रहे और औरों को भी उमंग उत्साह दिलाए। आज का स्लोगन, ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो आफरीन मिलती रहेगी। ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो आफरीन मिलती रहेगी। स्वयं ही स्वयं को ऑफर करना कि मेरे लिए कहां कहां सेवा है, चाहे मनसा वाचा कर्मना कोई भी आधार चुनो, सेवा में लगे रहो। स्वयं को स्वयं ही ऑफर करना, जी नहीं चुराना। तो ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करते हैं तो आफरीन मिलती रहेगी। ये दुआएं जो देते हैं वो भगवान स्वयं बच्चों को देते हैं और फिर दूसरी आत्माओं से भी मिलती हैं, क्योंकि ऐसे ऑफर करने वाले विरले विरले ही होते हैं, सभी नहीं होते। जो दिल से सच में सेवा से, जैसे कहते हैं ना, हाँ भाई मुझे सेवा करने का इंटरेस्ट है, शौक है, रुचि है, तो वो अपने आप ढूंढ लेते हैं और स्वयं से ऑफर करते हैं कि ये मैं कर लूँ कार्य, ये कार्य मैं करूँ। लेकिन ये नहीं कि एक दिन कहा और फिर ऐसे ही हो गए, आज तो बाबा ने कहा तो आज ऑफर कर दिया, फिर वैसे के वैसे। ऐसे नहीं बनना है। कोई कला सीखनी है तो सदा काल की सीखनी है ना, कि ये पल भर के लिए आज मैंने ऐसा नहीं किया, आज मैंने ऐसा नहीं किया, आज आपको टोक दिया था किसी चीज के लिए तो आज मैंने ऐसा नहीं किया। और एक दिन हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि आज तो हमने करना ही है, तो उस दिन आप करते हैं तो रात को बड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि आज आपने किया है। कल खुश होंगे? हमें तो संस्कार बनाने हैं ना, पर हमारा ध्यान संस्कारों पर कम रहता है कि आज जो कहा है चलो आज हमने कर लिया, और कल फिर अगर कल वो दृश्य आएगा तो क्या करेंगे फिर। इसीलिए पीछे भी जो मेहनत कर रहे थे आगे भी वही मेहनत कर रहे हैं, उससे आगे भी वही मेहनत चलेगी, क्योंकि संस्कार तो पक्के किए ही नहीं, संस्कार बनाने पड़ते। जब हमारा जन्म ही, बाबा कहता है मैं सेवादारी हूँ, सोचो कितनी बड़ी बात है हमें सिखाने के लिए। वो कहते मैं सेवा, हम तो सच में सेवादारी हैं फिर भी मानते नहीं हैं, कहते हम ही मालिक हैं सारी जगह के। मालिक बन के कुछ नहीं मिलने वाला, सेवादारी बन के रहेंगे तो बाबा की भी आफरीन मिलेगी। तो ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो आफरीन मिलती रहेगी। अव्यक्तिशाली सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। ये परमात्म प्यार की डोर दूर दूर से खींच कर ले आती है। चाहे कोई कहीं पर भी बैठा हो तो बाबा से मिलने के लिए वो पहुंच जाता है। ये ऐसा सुखदाई प्यार है जो इस प्यार में एक सेकंड भी खो जाओ ना तो अनेक दुख भूल जाएंगे। ये ऐसा प्यार है और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। बाप का आप बच्चों से इतना प्यार है जो जीवन के सुख शांति की सब कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बाप सुख ही नहीं देते लेकिन सुख के भंडार का मालिक बना देते हैं। सिर्फ सुख नहीं देते, सुख के भंडार का मालिक बना देते।
ओम शांति।